सवाल आजकल बहुत बेमायने के हैं। हाउ आर यू एंड वेयर आर यू। हाउ आर यू इसलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि घर पे ही हो, क्या बीमार पड़े होगे तुम्हें और ठीक ही होगे। एंड जा कहीं सकते नहीं, इसलिए वेयर आर यू का कोई मतलब नहीं बनता। तो टेक केयर, घर पे ही होगे, मस्त होगे तुम लोग। आई होप लास्ट वीडियो you guys have gone through with the differentiation, and I try my level best to sort out each kind of types and each kind of problems over there. And if there is any problem, let me know. And after that, the second mathematical tool which is very important for your syllabus for the 11th and 12th or throughout the physics syllabus is integration. So today we are going to discuss about the integration. ठीक, क्या होता है, कैसे इसके फॉर्म्स हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फॉर्मूले आपने किए थे, वैसे इंटीग्रेशन में भी एक तरीका है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पहले समझेंगे कि मीनिंग क्या होती है। जैसे डिफरेंशिएशन का सेंस आपने समझा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ चेंज और द स्लोप ऑफ y वर्सेस x curve, that is called what, dy by dx. So what is the meaning of integration? So first of all we will try to understand the physical significance of integration, then we will see for the formulas and then some questions. बहुत सारे डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि पूरी की पूरी एक कैलकुलस की बुक आपको बेटा 11 12 में पढ़नी है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की। तो पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़ा सकते, बट कोशिश की थी लास्ट वीडियो में कि पूरा डिफरेंशिएशन आपको पढ़ा दूं जितना फिजिक्स के कोर्स का है। ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी उतना ही चीज पढ़ेंगे जितना कि उसको एज अ टूल हम फिजिक्स में यूज करते हैं। ठीक, पूरी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ने वाले, जो जो फिजिक्स में पूछी जाती है, जिससे आप नेक्स्ट 2 इयर्स में आप जिससे रूबरू होंगे, हम उन्हीं की बातें करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करें। पहले तो जान लेते हैं मतलब क्या होता है भाई इंटीग्रेशन। देखो, एक तो इंटीग्रेशन का एक टिपिकल सा फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, उसको हम बाद में जानेंगे। एक कॉन्सेप्ट के लिए ये मान के चलो कि इंटीग्रेशन इज अ काइंड ऑफ एडिशन। ठीक है, किसी चीज को जोड़ना, समेशन कहते हैं ना, समेशन में भी आप एडिशन ही करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब बेटा एडिशन ही होता है, लेकिन ये सिंपल एडिशन वैसा नहीं है जैसे आप 2 + 5 = 7, 7 + 3 = 10 करते हैं। ऐसा एडिशन नहीं है, कुछ एक खास तरीके का एडिशन होगा। ठीक, मतलब सिर्फ मोटा मोटा समझाने के लिए कह रहा हूं इंटीग्रेशन होता है, इट्स अ काइंड ऑफ एडिशन। इसको अपने दिमाग में बिठाए रखना, तो पूरा 2 साल जितना फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें इंटीग्रेशन कहां लगना है, इंटीग्रेशन लगना है कि नहीं लगना है, तो आपको ये समझ में आता रहेगा। ठीक, अच्छा होता क्या है भाई इंटीग्रेशन। चलो जैसे मान लो आपके पास एक, फिर से वही बात करेंगे, x और y, ये आपने एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना रखा है x y। ठीक, और इसमें एक मैं ऐसे एक लाइन इसको ड्रॉ कर दूं। सपोज दैट दिस इज योर ओरिजिन O एंड दिस इज द A। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द एरिया, ये सब आपने किया भी होगा, एरिया इंटरसेप्ट y OA विथ x एक्सिस। इस OA लाइन ने x एक्सिस के साथ कितना एरिया इंटरसेप्ट किया, तो कैसे लगा देते इसको। यू सिंपली ड्रॉ परपेंडिकुलर ओवर हियर। सपोज दैट AN इज द परपेंडिकुलर। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं क्या बेटा, कुछ भी ले लो, x2 y2 ले लो। ये ओरिजिन था, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, तो 0, 0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक, अब आपसे कहा जाता था व्हाट विल द एरिया ट्रेस्ड बाय दिस लाइन OA विद द x एक्सिस। तो ये एरिया आता था भाई, ये एरिया दिख रहा है x एक्सिस के साथ, दिस इज द एरिया। कैसे निकालते थे आप, क्या करते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिख रहा है, ANO ट्राइंगल दिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ANO क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपने देखा भाई कि ये x1 ये 0, 0 है, ये कितना होगा, यहां से यहां तक आप जाएंगे तो कोऑर्डिनेट होगा x2, ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया y2। आपने वैल्यू निकाल ली, इसकी निकाली, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता चल गया। अगर इसी में मान लो ऐसा कोई, मैं कहता भाई एक ये x एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन नहीं है, लेट अस टेक इट्स AB। मैंने पूछा AB ने कितना एरिया ट्रेस किया है x एक्सिस के साथ, तो आप ये ऐसे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते और ये एरिया निकालते थे आप। अभी एरिया किसका निकालोगे, मान लो ये A है, ये B है, ये मान लिया B' है, ये O है, तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। आपसे पूछा था भाई AB ने कितना एरिया ट्रेस किया है, तो आप क्या कहते थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा, B'O, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गई इसकी लेंथ या ब्रेथ, आप निकाल दिया आराम से। ठीक है, तो ऐसे वेल डिफाइंड शेप में आप आराम से बेटा क्या कहते हैं, एडिशन से या मल्टीप्लिकेशन से एरिया वगैरह निकाल देते थे। ठीक है, लेकिन सपोज दैट एक और कर्व और लो, सपोज दैट एक कर्व ऐसा आपने लिया है, वही y और x के बीच का ही कर्व ये भी है, x एक्सिस
वाई एक्सिस, ठीक। अब ये एक ऐसा कोई करो, ये ऐसा, ज्यादा ही बड़ा हो गया, ये ऐसा O और A। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ट्रेस्ड बाय दिस कर्व OA विद द x एक्सिस। तो आप क्या करते थे, आप यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे भाई, आप कहोगे भाई ये जो एरिया है दिस इज द एरिया ट्रेस्ड बाय द कर्व OA विथ x एक्सिस, यही तो होगा। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया भाई ना तो ये ट्राइंगल है, ना नाइदर इट इज रेक्टेंगल नॉर अ सर्किल, ट्रेपीजियम, सेंट्रोइड, मतलब जितने भी आपने अभी तक शेप्स पढ़े हैं ज्योमेट्री के, उसमें से कोई भी शेप वेल डिफाइंड शेप नहीं है, ठीक। तब इसमें कैसे निकालेंगे एरिया, तो इसमें एक तरीका होता है बेटा, एक ट्रिक यूज करते हैं। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हम एक छोटी सी यहां पर एक स्ट्रिप कट करेंगे ऐसे, ये ऐसे एक छोटी सी स्ट्रिप मैंने ऐसे कट की, ये एक्स एक्सिस थी, तो मान लेते हैं बेटा ये छोटी सी जो स्ट्रिप है इसकी विड्थ कितनी है dx, और ये इतनी पतली है कि इसका ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ दिख नहीं रहा है, मतलब ऑलमोस्ट यहां का कोऑर्डिनेट मान लो कितना है y1 है, और ये इतनी पतली स्ट्रिप कट करनी है कि ये और ये दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट कहां होंगे, एक जैसे होंगे, एक ही पॉइंट होंगे, यानी कि इस पूरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान सकते हो कितना y1, ठीक। तो एक छोटा सा स्ट्रिप आपने कट किया। अब मैंने आपसे कहा भाई ये और ये दोनों पॉइंट देखो, स्ट्रिप बहुत पतली है, अगर अभी ये ऐसे दिख रही है आपको, मैं कह रहा ये बहुत पतली, तो मैंने बनाने के लिए आपको दिखाया है, इसमें dx भी है, अदरवाइज बहुत पतली है। अब देखो और पतली करें इसको, ये ऐसे, ये इतनी पतली हो गई। अब इतनी पतली देखो, ये जो गैप है ये कैसे दिख रहा है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है आपको, ठीक। कर क्यों रहे हैं ऐसा, इसलिए कर रहे हैं। अब अगर इसका तुम कट करके इसको निकालोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा ना। अगर इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी भाई dx, और ये लेंथ हो गई, लेंथ कितनी आपने मानी थी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो y1 है, y एक्सिस पर, तो ये हो जाएगी इसकी लेंथ कितनी बेटा y1। तो रेक्टेंगल ऑफ एरिया क्या होता है, उल्टा बोल दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। मींस इस छोटी सी स्ट्रिप का छोटी सी लेंथ y1 एंड विद dx का एरिया कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, यानी y1 इंटू dx। ऐसे एक और छोटी स्ट्रिप कट करो, या मान लो तुमने कट की बेटा ये छोटी सी स्ट्रिप, मान लो इस बार इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं y2 मान लिया, और इसकी विड्थ अभी भी कितनी है भाई dx, छोटी छोटी dx y1। अच्छा इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये मान लो पहला मैंने, ये हो गया एरिया 1 मैंने कह दिया, सपोज दैट ये हो गया a1। ऐसे ही दूसरी स्ट्रिप मैंने कट की, उसका एरिया कितना है a2, मान लो उसकी वैल्यू क्या होगी भाई, वही लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, मतलब कि y2 इंटू dx। क्या ऐसे ही कई सारी स्ट्रिप आप इसमें नहीं कट कर सकते हैं, ये एक स्ट्रिप कट कर ली, इसकी भी विड्थ कितनी हुई dx, और मान लो इस बार कोऑर्डिनेट कितने हैं, इसका y कोऑर्डिनेट है कितना बेटा y3, ठीक। ऐसे एक लास्ट स्ट्रिप यहां पे कट होगी, लास्ट वाले सेगमेंट पे, बिल्कुल लास्ट में। मान लो इस वक्त y के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा yn मतलब कि n छोटी छोटी स्ट्रिप्स मैंने कट की ना, एक ऐसे स्ट्रिप यहां भी कट कर सकते हो, ये देखो सबसे पहले यहां कट हुई, फिर ऐसे ही, तो सारी की सारी स्ट्रिप पतली पतली बहुत सारी स्ट्रिप्स मैंने कट की, एक स्ट्रिप का एरिया निकाला इतना, दूसरी स्ट्रिप का एरिया निकाला इतना, तीसरा एरिया मान लो a3 है, उस पे कोऑर्डिनेट y3 होंगे, तो क्या हो जाएगा इतना। ऐसे ही जो लास्ट वाली मैं कट कर रहा हूं जिसके लिए y कोऑर्डिनेट yn है, उसका एरिया मान लो an है, कितना होगा बेटा, ये वही करो कि yn इंटू dx, इसकी भी विड्थ कितनी थी बेटा dx कट की। अब अगर मैं पूछूं टोटल एरिया कितना होगा, तब एरिया तो एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर होता है, तो इसको आप सबको ऐड कर लीजिए, मतलब इसको ऐड किया, फिर ये एरिया ऐड किया, ये एरिया ऐड किया। तो अगर मैं ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स ऐसे dx के इनफाइनाइट, मार्क माय वर्ड, ऐसे dx के इनफाइनाइट स्ट्रिप्स कट करनी है, इस पूरे में इनफाइनाइट स्ट्रिप्स कट करनी है, ऐसे dx सब काट लिया, सबका एरिया निकाला, और सबके एरिया को आपने क्या किया, ऐड कर दिया, यानी कि टोटल एरिया रिक्वायर्ड क्या होगा, ये पहला वाला एरिया जो आया था प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस लास्ट वाला क्या आएगा an। ये सिंपल समेशन जैसा है ना, सम कर दे रहे हैं सम, और समेशन के लिए आप सिंबल कैसे यूज करते हैं, सिग्मा, यानी सिग्मा ऑफ व्हाट
देखो y1 dx, y2 dx, y3 dx, y4 dx, y5 dx यानी कि yn dx। ऐसे y dx, y देखो y dx, y dx, y dx, y dx, y dx जैसे जितने भी एरिया एलिमेंट है सबको जोड़ना है आपको, ठीक। और ये n की वैल्यू बदल रही थी, कहीं y1 है, कहीं y2 है, कहीं yn, यानी n की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से बेटा n तक, और सबको आप ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। ऐसा जो समेशन होता है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फंक्शन समेशन। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, इसका अलग, फिर ये अलग, फिर ये अलग, फिर ये अलग, फिर ये अलग, ठीक। लेकिन जरा सोचो ऐसे कितने एरिया एलिमेंट कट करने पड़ेंगे। मैंने आपसे कहा ना इनफाइनाइट एरिया, बहुत छोटे छोटे, क्योंकि जब बहुत छोटे कट करोगे तभी ये y1 और y लगभग लगभग एक जैसा आएगा ना, कि इसको पॉइंट मान लोगे कि y1 जैसा, ये ऐसा शेप आ रहा है। हालांकि ऐसा आ नहीं रहा, अभी देखो इसके वजह से बड़ी प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन शुरुआत हुई जहां से। बट फिलहाल ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज को कट करोगे, फिर उनको जोड़ोगे, तो प्रोसेस बहुत लंबी है, बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक। एक बात। दूसरी चीज देखो, हर बार के एरिया कैलकुलेशन में देखो, जैसे तुमने कहा कि ये कोऑर्डिनेट मान लो y2 है, तो देखो ये मान लो y2 है, तो ये इतना एरिया छूट गया इसमें भाई। फिर यहां पे भी तुमने इसका कोऑर्डिनेट लिया था, ये वाला कोऑर्डिनेट लिया, लेकिन भले बहुत छोटा है लेकिन कुछ तो है ना, बहुत छोटा है, ये एरिया छूट गया इसके कैलकुलेशन में। ऐसे यहां पर ये एरिया छूट जाएगा कैलकुलेशन में, ऐसे यहां पर लोगे तो एक छोटा सा एरिया, यहां पे लोगो तो एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा एरिया छूटता जा रहा है। तो ऐसे सारे एरियाज को छूटने की वजह से समेशन पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाएगा आपको। भले ही बहुत थोड़ा सा एरिया छूट रहा है, लेकिन हमें पूरा O1 ने कितना कर्व ट्रेस किया है एरिया, वो निकालना था ना। ऐसे सिचुएशन बेटा हम करते हैं इसको इंटीग्रेट, सिग्मा नहीं करते, समेशन नहीं करते। प्रॉब्लम दो, पहली चीज कितने ऐसे एरियाज को निकालोगे, 1 2 3 10 15, मैंने कहा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तक निकालो एरिया, फिर ऐड करो, पूरी की पूरी जनरेशन तो इसी में बीत जाएगी, ठीक। दूसरा तरीका क्या है उसका, ऐसा ना करके हम करते हैं इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले सीखो इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा हो। ये है इंटीग्रेशन का सिंबल, काइंड ऑफ अर्थवॉर्म टाइप्स, ठीक है। वहां डी बाई डी एक्स लिखते थे ना, वैसे ये क्या था बेटा, इंटीग्रेशन का सिंबल। हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एरिया निकालेंगे, एक छोटा सा एरिया हमने निकाला, मान लो y dx, एक छोटा सा एरिया निकाले, मैंने इसका कोऑर्डिनेट कहा y है, और ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट इसका, ये देखो ब्रेथ हो गई dx, लेंथ हो गई y, मैंने एक एरिया निकाला। और ऐसे ही बहुत सारे y dx, y dx, y dx, y dx यहां से लेके यहां तक होंगे, तो हम एक y dx निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन। मतलब एक y dx निकाला, एक एरिया निकाला, और ऐसे dx 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 बहुत सारे होंगे ना, तो हम उस एक y dx को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है y dx, भाई ये देखो ये इतना सब कर रहे थे, इसको ये लिखा था, हमने कहा ये नहीं लिखेंगे, ये डिस्क्रीट फंक्शन के लिए हमें कंटिन्यूअस फंक्शन चाहिए, ये ऐसा नहीं लिखेंगे तो इसे उठा के ये लिख दिया, यानी ये क्या निकला, एरिया ऑफ y वर्सेस x कर भी तो है भाई, इसी को तो ये लिखा था, और ये क्या था, एरिया ना, टोटल एरिया रिक्वायर्ड, किसका एरिया, y और x कर्व का एरिया है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको याद रखना है तो आप ये कह सकते हैं अगर फिजिकली समझना हो कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो ये कह सकते हैं कि नहीं, देखो दैट मींस इंटीग्रेशन इज एरिया ऑफ y वर्सेस x। कितनी बढ़िया बात निकल गई। डिफरेंशिएशन क्या होता था, स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व। इंटीग्रेशन क्या निकल के है, एरिया ऑफ y वर्सेस x कर्व। सिंपल से डेफिनेशन, ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना रखो कि इंटीग्रेशन क्या होता है, y वर्सेस x कर्व का एरिया होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, y वर्सेस x कर्व का स्लोप होता है। एक चीज। दूसरी चीज, क्यों कर रहे हो इंटीग्रेशन, भाई ऐसे किसी आर्बिट्रेरी सरफेस जिसका हमें नाम नहीं पता, जिसका शेप नहीं पता, जिसके रेडियस डायमेंशन कुछ नहीं पता है, ऐसे किसी सरफेसेस का अगर आपको कोई एरिया निकालना हो या कोई वैल्यू निकालनी हो तो हम इससे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे प्रोसेस में कुछ एरियाज बार बार क्या हो रहे थे, छूट जा रहे थे। तो हम ऐसे किसी कॉम्प्लिकेटेड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन की मदद लेंगे बेटा, टोटल एरिया निकालने के लिए। ठीक, कैसे करेंगे, पूरे सरफेस में से कहीं भी चले जाएंगे, छोटी सी वैल्यू निकालेंगे, हमने एक छोटा सा एरिया कट किया, हम सारा ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर करेंगे, इसके ऊपर। फिर ऐसे ही कई सारे dx 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 एलिमेंट को अगर मैं कट करूं तो मुझे यहां से लेके यहां तक पूरा पूरा एरिया मिल जाएगा। तो मैं एक एरिया को सॉल्व करूंगा और उस एक एरिया को प्रॉपर लिमिट्स के अंदर, अभी जो वर्ड बोला मैंने प्रॉपर लिमिट्स, बताओ उसका मतलब क्या है। एक एरिया को सॉल्व करूंगा, एक एरिया को सॉल्व करूंगा और उसको क्या कर दूंगा बेटा,
इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक, तो सेंस क्या निकला, इंटीग्रेशन इज द एरिया ऑफ y वर्सेस x कर्व। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है। ठीक, देखो कुछ लिखना नहीं इसमें, परेशान मत हो, अभी जो फॉर्मूला सॉल्व कराऊंगा फॉर्मूले पे क्वेश्चन लगाएंगे उसको लिखेगा। इंटीग्रेशन दो तरीके का है भैया आपका, इंटीग्रेशन दो तरीके का बेटा होता है। ये एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है बेटा इनडेफिनेट। अब मैंने आपसे कहा इंटीग्रेशन मतलब क्या, ऐड करना। अगर मैं आपसे कह दूं मुझे इस OA कर्व का एरिया बताओ, कहां से कहां तक, मैंने आपको लिमिट बता दी, बाउंड्रीज मैंने बता दी, मैंने कहा यहां से इस पॉइंट X से लेकर इस पॉइंट Y के बीच में बताओ ये जो O डैश A डैश कर्व है इसने कितना एरिया कवर किया, ये इतना केवल, ये इतना केवल। ठीक, शेडेड पोर्शन दिख रहा है, केवल इतना ही। ठीक, मैंने आपको कहा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, यानी कहां से कहां तक एडिशन करना है, X से लेके Y तक। तो मान लेते हैं भाई कि ये कोऑर्डिनेट्स इसके मान लो कितने हैं, x1 है मान लिया, और इस पॉइंट Y का कोऑर्डिनेट कितना है, x2। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको यहां से यहां तक अगर एरिया निकालना है, लो हटा दिया मैंने, इसी का एरिया निकालना जो मैं हटा रहा हूं। ठीक, ये इतना पूरा एरिया सॉल्व करना है O से लेकर A तक का। ठीक, इतना कैसे निकलेगा, फिर भी करोगे, छोटी सी स्ट्रिप कट करोगे, क्योंकि नए ट्रेपीजियम दिख रहा है, अभी ये ऐसे ऐसे है, इन्हें ट्रेपीजियम है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल, क्या करोगे, छोटा सा स्ट्रिप कट करोगे, कितना dx, इसका एरिया इसको कट करके बाहर निकालो, ऐसे बाहर निकालिए, इसका एरिया निकाला, और फिर ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स कट कर सकते हो ना यहां से यहां तक। देखो पहली स्ट्रिप ये कट हुई और लास्ट वाली स्ट्रिप यहां जाएगी ऐसे। तो ऐसी जितनी dx 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 विद वाली स्ट्रिप्स हैं उन सब के एरिया को ऐड कर दो, आपको पता चल जाएगा इस OA डैश करने कितना एरिया ट्रेस आउट किया। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं आप, क्यों, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। मैंने क्या कहा था, dx से कितने कट होंगे, इनफाइनाइट, बहुत छोटे छोटे होंगे, क्योंकि बहुत छोटे नहीं होंगे तो y1 y2 अलग अलग है। ठीक, क्या सिखाया आपको, मैंने कहा एक का निकालो, एक का आप निकालेंगे, मान लो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना बेटा y, आप कहोगे y, ये हो गई लेंथ, ये हो गई विड्थ इसकी y dx। ठीक, एक का हुआ इतना तो सबका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब बात आती है कहां से कहां तक, क्या पूरे कर्व के लिए कहा गया था, आपसे कहा गया था यहां से लेकर यहां तक। मैंने आपको बाउंड्री बता दी, मैंने आपको डेफिनेट कर दिया कि कहां से लेके कहां तक का एरिया बेटा आपको निकालना है। आपको निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट कितने, मान लो x1 है, यहां से लेके यहां तक, कहां तक, x2 तक। या अभी कंफ्यूजन हो रहा, अभी सवाल लगवाएंगे आएगा कहां से कहां तक बेटा, O डैश से A डैश के बीच में, लो बात खत्म। तो जब आपको ये निश्चित कर दिया जाए, ये फिक्स कर दिया जाए कि कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेशन करना है, दैट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड व्हाट, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, और उसमें लिमिट्स पुट की जाती हैं। जो लोअर सेगमेंट है इंटीग्रेशन का, यहां पे जो लिखा जाएगा बेटा उसको कहते हैं हम लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखा जाता है उसको कहते हैं क्या, अपर लिमिट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको y dx को सॉल्व करना है, कहां से, O डैश से लेकर कहां तक, A डैश तक। अगर ये लिमिट बता दी जाएंगी तो कैसा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर नहीं बताई गई, जैसे अभी पहले लिखा, सिंपली लिखा हो क्या, y dx। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे जितने y dx हैं, y dx y dx y dx कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, कुछ पता है क्या, कुछ नहीं पता, बस ये सॉल्व करना इतना पता है। अब ये कर्व हो सकता है आगे गया हो भाई, कहां तक, इंफिनिटी तक, वो नोस, हमें नहीं पता। ऐसे किसी इंटीग्रेशन को जिसमें यहां लोअर और अपर लिमिट नहीं दी जाती है उसको हम कहते हैं क्या, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित आकलन। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट मतलब पता नहीं कहां से कहां तक जाना, सॉल्व करना है बस भाई मेरे। ठीक है, तो दो तरीके के इंटीग्रेशन होंगे, अगर लिमिट लिख दी जाएगी, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। इफ लिमिट इज गिवन then the integration is called definite integration, and if limit is not given then the integration is called what, indefinite integration। और सच्चाई में देखा जाए ना तो अगर यहां पढ़ो क्या लिखा है मैंने इंटीग्रेशन का मतलब, एक और सेंस समझा देता हूं। इंटीग्रेशन में लिखा है द काइंड ऑफ एडिशन, और डिफरेंशिएशन क्या लिखा था, इज अ काइंड ऑफ चेंज, मतलब डिफरेंस। एडिशन है ये, वो क्या था, डिफरेंस का मतलब बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होती। तो ये भी याद रखिएगा बेटा, दैट इंटीग्रेशन, अभी फॉर्मूले जब सॉल्व करोगे उसमें चीज आपको दिखेगी, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बिल्कुल उल्टा चलेगा। जो फॉर्मूले वहां आए थे ना
वो यहाँ बिल्कुल पलटने वाले हैं, ठीक। और ऐसा क्यों कर रहे हो, फिजिक्स में जरूरत पड़ी आपको, जैसे 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 आपने भी पिछले वाले डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कराया था कि अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो वेलोसिटी कैसे निकालते थे, याद करो। अगर डिस्प्लेसमेंट यानी एस दिया तो वेलोसिटी कैसे निकालते थे, आप कहते थे भाई ds बाई dt इज व्हाट, वेलोसिटी v, है ना। अगर वेलोसिटी गिवन हो तो एक्सीलरेशन कैसे निकालते थे, आप कहते थे भाई dv बाई dt। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर गिवन है तो वेलोसिटी निकल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलोसिटी अगर गिवन है तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। बट इसका उल्टा, अगर एक्सीलरेशन दिया जाए तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, अगर वेलोसिटी दी है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। सवाल समझ में है, प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने, भाई डिस्प्लेसमेंट से तो वेलोसिटी निकल गई, ds बाई dt इज कॉल्ड वेलोसिटी, बट अगर वेलोसिटी हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, उल्टा आना पड़ेगा। अभी सिखाऊंगा आपको कि अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से बेटा वेलोसिटी मिलती है, इसका उल्टा चलो वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बिल्कुल उल्टी प्रोसेस, बिल्कुल उल्टा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके क्या निकालते हो, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर दो, क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। दिस इज द रोल ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, बिल्कुल अपोजिट आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, वेलोसिटी पता करना तो डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। वेलोसिटी गिवन और वेलोसिटी गिवन और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो क्या कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो। अभी एक क्वेश्चन कराएंगे, परेशान हो, ठीक है। ये समझ में आया क्या होता है इंटीग्रेट। चलो कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं तो बहुत लंबे चौड़े, बट हर एक फॉर्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा, हालांकि फॉर्मूले की लिस्ट अभी बना के दे दूंगा मैं आपको, बट जो इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में, जिसका हमें रेगुलर बेसिस पे रिक्वायरमेंट होगी, हम उसके बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूलाज पहले देख लेते हैं, और जब फॉर्मूला आपको बताऊंगा तो मैं आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी और इनडेफिनेट। तो पहले हम इनडेफिनेट पढ़ते हैं, आसान है, फिर डेफिनेट पढ़ेंगे। फॉर्मूले में एप्लीकेशन दोनों पे सेम होंगे, फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम लगता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अलग अलग फॉर्मूले की कोई लिस्ट नहीं है, दोनों को बिल्कुल सेम लगता है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n। अब y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n जैसी चीज हो, एंड एक कंडीशन है दैट n शुड नॉट इक्वल्स टू -1। अभी क्यों ऐसा है बाद में बता दूंगा। y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी क्या करना है, इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये आपसे कहा गया, ठीक। अब वहां पे dy बाई dx लिखते थे, तो x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करते थे ना, याद करो, ये लिखते थे dy बाई dx, क्या करते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी ऑपरेटर क्या होता था, dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता था। यहां पे जो मैं ऐसा लिखूंगा dx dy dz dA db dc de, जो भी लिखूंगा इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। यहां मैंने लिखा है x टू द पावर n dx, यानी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा बेटा, x के रिस्पेक्ट में होगा। फॉर्मूले की बात करें हम, चलो अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है दैट x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और प्लस एक यहां पे ऐड करना होता है c, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बायो वालों को इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे फिजिक्स में कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, मैथ्स वाले इसको पढ़ेंगे, मैं उसमें बहुत टेंशन नहीं जा रहा हूं, ठीक। मैंने आपसे कहा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बिल्कुल उल्टी प्रोसेस है। वहां पे क्या करते हैं, याद करो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, nx टू द पावर n-1, यानी जो ऊपर पावर n थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है। यहां देखो ऊपर पावर क्या हो रही है, डिवाइड हो जा रही है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, वहां पे nx टू द पावर n-1 होता था, यहाँ क्या हो रहा है n+1, बिल्कुल उल्टा खेल चलेगा, बिल्कुल उल्टा, इसीलिए करा था, उसको थोड़ा देर भूल जाए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, ठीक है। सिंपल सा है, x टू द पावर n जैसी चीज हो तो x पावर n dx का इंटीग्रेशन बेटा क्या है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और क्वेश्चन देंगे इस पे साथ में करते चलो, क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा x टू द पावर 3 dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब लिखने का तरीका भी सीख लो। आपने कहा भाई x की पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n+1 अपॉन n+1, जब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, means if you integrate the physical quantity or the quantity, then you are not supposed to write that symbol of integration. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जब तक नहीं लगा रहे हो, जब तक इंटीग्रेट नहीं करो, तब तक इंटीग्रेशन सिंबल लगेगा, बट जब आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो इंटीग्रेशन सिंबल हट गया। जैसे देखो x की पावर 3 dx, इंटीग्रेशन का सिंबल मैंने लगा हुआ था, उसके बाद लिखेंगे अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक। तो मैं लगाऊंगा लार्ज ब्रैकेट, आप स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड लार्ज ब्रैकेट लगाने का तरीका है। x की पावर n जैसी चीज है, देखो n1 -1 तो है नहीं, ठीक। x की पावर n, फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 इज इक्वल्स टू x टू द पावर क्या आएगा 4 अपॉन 4, और प्लस सबसे लास्ट पे जब आप पूरा पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट कर देंगे, जहां आंसर लिखेंगे वहां जोड़ेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कब
अगर ये यहां पर लिमिट्स नहीं लिखी गई हैं तो याद रखना दिस सी विल बी एडेड ओनली इन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तभी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन में नहीं लगाते हैं। ठीक, चलो तो एक तो सिंपल सा फॉर्मूला होगा x की पावर 3 dx होगा तो x पावर 4 बाई 4 प्लस सी। और देखो क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर √2 1 बाई रूट ऑफ रूट x हो ऐसा हो dx, यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x टू द पावर 1 बाई 2, कोई दिक्कत, x की पावर रूट हो x की पावर 1 बाई 2 dx। अभी x की पावर n जैसा बन गया, x की पावर n जैसा, n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 1 प्लस वो सॉरी हाफ, यानी कि अब लिमिट अप्लाई करो, वो क्या कहते हैं इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक, तो 2 1 2 प्लस 1 3 बाई 2 अपॉन जो क्या हो जाएगा x टू द पावर 2 1 2 प्लस 1 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 2 ऊपर चला जाएगा 2 बाई 3। ठीक, तो 2x टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 प्लस लास्ट में क्या लगाएंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, और देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x हो बेटा dx। अब इसको इंटीग्रेट करना तो कैसे करोगे, इसको ऊपर लेके चले जाओ, बात बताओ, जैसे खेल किया ना, जैसे x टू द पावर क्या लिख सकते हो इसको -1 बाई 2 ऑफ dx। अब x की पावर n जैसा बन गया, अब n की वैल्यू है माइनस है, बस इतना ही तो ना, कोई दिक्कत नहीं। x की पावर सॉल्व करो, x की पावर n प्लस 1 यानी क्या बेटा -1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन -1 बाई 2 प्लस 1 है ना, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस n था तो माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 कर दिया आपने, सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। x टू दी पावर देखो 2 1 2 -1 प्लस 2 यानी क्या बचेगा 1 बाई 2, 1 माइनस हाफ इज हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, तो 2 को ऊपर भेजा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रूट x। ठीक, 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2 रूट x आ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक, ये तो बेसिक्स थे। अब ये जो लिखने जा रहा है इसको समझा भी दे रहा हूं, इसको याद कर लेना, ये बहुत मिलने वाला आपको। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx ये कितना होगा सोचो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, अब इसकी वैल्यू निकाल के दे रहा हूं, समझा भी दे रहा हूं और याद कर लेना जन्म जन्मांतर के थ्रू, लाइफ बहुत मदद करने वाला है। देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ऐसा x टू द पावर 0 इंटू dx, कोई दिक्कत, किसी की पावर 0 हो वैल्यू वही आएगी ना, तो इसको 1 इंटू dx नहीं लिख सकते हो, तो x टू द पावर 0 dx लिख दिया। चलो इसको इंटीग्रेट करो, x की पावर n प्लस 1, देखो x टू द पावर n प्लस 1, सॉरी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया तो सिंबल हट जाएगा, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो होगा। अच्छा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 तो बचेगा क्या, x की पावर 1 ही बचेगा, यानी क्या बचा x। ठीक, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा x, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या आएगा y, इंटीग्रेशन ऑफ dz क्या आएगा z। इसको याद कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y, इंटीग्रेशन ऑफ dz इज z। यानी कि कुछ ना दिया गया हो, सिंपली ऑपरेटर दिया गया हो dx dy dz, अगर उसको इंटीग्रेट करोगे तो उसका ऑपरेटर खुद मिल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, dz का इंटीग्रेशन z मिलेगा। ठीक, ये हो गया आपका। अब जो मैं आपसे कह रहा था इनकी वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो अगर ये -1 हो जाती, सपोज दैट हो गई, गलती हो गई, सबसे होती है, x की पावर -1 हो गया, सॉल्व करो तो ये क्या आएगा x की पावर -1 प्लस 1 -n प्लस 1 अपॉन -n प्लस 1। अभी देखो x टू दी पावर 0 तो चलो ठीक है, यहाँ क्या होगा -1 प्लस 1 कितना आएगा 0, समथिंग अपॉन 0, ये इनडिफाइन हो गया, अनडिफाइंड हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप 1 अपॉन 0 इंफिनिटी कह देते हैं, उसकी अलग बात है, तो आपकी क्या कहते हैं उसको शॉर्टकट है, बट ऐसा होता नहीं। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इट इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना, इसीलिए x की पावर सॉरी n की पावर -1 के लिए फॉर्मूला नहीं लगाते। हाँ, ऐसा अगर दिया हो तो सॉल्व कैसे, ऐसा थोड़ी कर छोड़ देंगे, इसको सॉल्व करते हैं, अभी बता रहा हूं कैसे करते हैं। तो x डी इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ dy y, इंटीग्रेशन dz z होगा। ठीक, चलो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx, ये क्या होगा, अभी x की पावर ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा -1 हो गया ना, कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा log x एट द बेस e प्लस c। याद करो डिफरेंशिएशन में
1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? log x। 1 बाई एक्स का, सॉरी log x का याद करो, डिफरेंशिएशन जरा याद करो। अब मैं कह रहा हूं याद कर लो थोड़ी देर के लिए। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1 बाई एक्स। log x का डिफरेंशिएशन क्या सॉल्व किया था आपने? डी बाई डी एक्स ऑफ log x। क्या सॉल्व किया था इसको? 1 बाई एक्स। उल्टा चलो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। मैंने कहा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बिल्कुल उल्टी प्रोसेस है। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1 बाई एक्स। ठीक, एक तो ये हो गया। थर्ड देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे वहां था डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का वही था, वैसे इंटीग्रेशन भी वही होगा, e टू द पावर x प्लस c। ठीक, कोई चेंज नहीं है इसमें भी। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले पे। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। अब इसका फॉर्मूला बेटा होता है माइनस cos x प्लस c। डिफरेंशिएशन में sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। यहां पे sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x। ठीक, अब ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं मतलब मैथ्स में जाओगे तो डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर देते हैं इसको, लेकिन आएगा वैल्यू ये बेटा, इसको आपको याद करना ही करना पड़ेगा। और पहले भी कहा था याद होगा नहीं, प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे यूज करते करते याद हो जाता है। ठीक, फिफ्थ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, आंसर विल बी प्लस sin x प्लस c, क्योंकि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन। ठीक, cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता था? माइनस sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या आ गया? प्लस sin x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या आता था? cos x। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस cos x। ठीक, मैं कुछ फॉर्मूले लिख दूं ऐसे ही जल्दी जल्दी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि समझाने लगे फॉर्मूलाज फॉर द इंटीग्रेशन। और सब वैसे ही है, सारे के सारे वैसे ट्रिग्नोमेट्री वाले सब पढ़ रखे थे। sin x का माइनस cos x हो जाएगा, cos x का प्लस sin x होगा, sec स्क्वायर x का tan x। देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? tan x। cosec स्क्वायर x का माइनस cot x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, बिल्कुल उल्टा। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। ठीक, cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x। ठीक, ये तो नॉर्मल थे। अब देखो इसमें जो है ना, बहुत परेशान मत हो, ये बहुत कम मिलने वाला है। ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, बेसिक्स है साइन कॉस। फिजिक्स में केवल इन्हीं से हम डील करते रह जाएंगे। ये मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट c इनटू x dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? c बाहर निकाल लोगे और केवल इंटीग्रेशन किसका होगा? x का। जैसे डिफरेंशिएशन में किया था, इंटीग्रेशन ऑफ 3x, 3 बाहर निकालते थे, केवल किसका डिफरेंशिएशन होता था? x के रिस्पेक्ट में x का। वैसे यहाँ भी dx के रिस्पेक्ट में x का इंटीग्रेशन होगा। जो यहां लिखा जाएगा dx dy dz, जो भी लिखा जाएगा, उसके अलावा other than that whatever is in the equation, that term will be taken as constant, and constant is not going to be integrated, it will taken out of the integration and the variable part will be integrated। ठीक, c बाहर लोगे, किसका इंटीग्रेशन करोगे? केवल x का। क्यों? क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है बेटा? dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी क्वेश्चंस पे करा दो। इतने तरीके के आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है, और इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें क्योंकि मजेदार सवाल ही बनते हैं, थियरी पढ़ने में कुछ नहीं है। क्वेश्चन लगाते हैं इसके। जैसे इसको देखो, बाकी सब मैं नहीं कराऊंगा, मैं इसी करा देता हूं आपको। ये देखो, इन कर लो, फिर बाद अलजेब्रा चले इसको। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? 3 को बाहर निकाला, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा? 3x की पावर n प्लस 1, यानी कि 3/3 प्लस c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? x क्यों बचेगा? बस 3 × x। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, इतना फॉर्मूला लिख लो, फिर अलजेब्रा चले। जैसे वहां अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि अगर फंक्शन u प्लस v हो तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हो, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, डिवीजन में, वैसे यहाँ पे भी। ठीक, मेरा काम आपको इंटीग्रेशन सिखाना है, इंटीग्रेशन के सवाल कराने नहीं बेटा। फिजिक्स में इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको, सिर्फ इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। सिर्फ इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, बस आने के लिए आपको सिखा रहा हूं। बाकी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपको फिजिक्स के पेपर में कि इंटीग्रेट करो इसको, कैसे हो। सीख लो बस कैसे इंटीग्रेशन करना है। ठीक, क्योंकि जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरी है। चलो पहला देखो, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसे उसमें पढ़ा था, मान लो आपका इंटीग्रेशन करना हो बेटा क्या, u प्लस वी dx जैसा कोई दे दिया जाए, कोई ऐसा फंक्शन जिसमें u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन, और u प्लस वी दोनों एक साथ दिए गए ऐसा। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा? एक बार आप करोगे u dx
प्लस करोगे v dx, एज सिंपल एज दैट। फिर लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे जैसे डिफरेंशिएशन में किया था। चलो जैसे मान लो आपको दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है। चलो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई, इसको आप ऐसे लिखोगे, पहले किसको इंटीग्रेट करोगे 3x का dx के रेस्पेक्ट में प्लस फिर 5 का dx के रेस्पेक्ट में, होगा। अब कभी कभी इसमें गलती कर देते हैं आप। अब यहाँ क्या करोगे, 3 बाहर आएगा कांस्टेंट के बाहर, इंटीग्रेशन होगा नहीं। x की पावर कितनी है 1, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस। अब ये आपको याद होता है डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है तो 5 दिखा, डायरेक्ट आपने 0 कर, 0 नहीं होगा यहाँ पे। 5 को थोड़ा बाहर निकालो, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 5 के बाद इंटीग्रल ऑफ dx बचा ना बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ dx कैसे क्या आता है, x होता है, यानी क्या बचेगा ये आपका 5x, यानी क्या हुआ आंसर आपका 3, यहाँ 1 प्लस 1 2, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दिया क्योंकि इंटीग्रेशन कैसा है, इंडेफिनिट है। ये हो गया आंसर आपका, यानी एक बार इसका इंटीग्रेशन करोगे फिर इसका, जैसे सिंपली आप करते आते थे। ठीक, और देख लो क्वेश्चन, फिर आगे बढ़े। इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x हो ऐसा, इसको इंटीग्रेट करना, तो कैसे करोगे आप, एक बार इंटीग्रेशन करोगे इसका बेटा sin x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx प्लस लास्ट में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आप ऐड करेंगे, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या माइनस cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या प्लस sin x प्लस c, दिस विल बी द आंसर। ठीक, sin x प्लस cos x dx का इंटीग्रेशन। ठीक, तो u प्लस v में क्या सिखाया आपने, u का इंटीग्रेशन फिर v का इंटीग्रेशन। अगर यही माइनस होगा तो पहले u का इंटीग्रेशन माइनस v का इंटीग्रेशन करोगे। ठीक, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक जैसा है, चाहे एडिशन हो और यही ऐसा दिया गया और u माइनस v dx, तब क्या करोगे इंटीग्रेशन ऑफ u dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx, बात खत्म। ठीक, एक तो इसका ये हो गया सब्ट्रैक्शन तो हो गया। अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ाने वाला हूं आपको। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन का तब कैसे करेंगे, जैसे वहां पे आपने किया याद करो, डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट v का कैसे करते थे, u को रखा v को डिफरेंशिएट किया प्लस v को रखा u को डिफरेंशिएट किया। यहाँ इतना आसान नहीं, इंटीग्रेशन थोड़ा सा परेशान करेगा आपको। चलो दूसरा अलजेब्रा है आपका, तीसरा कह सकते हो, एक हो गया एडिशन, एक हो गया सब्ट्रैक्शन, थर्ड क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन। अगर मान लो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, मल्टीप्लिकेशन, और इसको मैं आराम से समझा देता हूं क्योंकि ये आपको मिलता है बेटा। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक, जैसे मान लो आपको एक फंक्शन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx का, और जहां u x का फंक्शन है v x का फंक्शन है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको, देखो फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, एक बार तो पचाने की कोशिश करना इस फॉर्मूले को। ठीक, देखो u को रखा है एज इट इज u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u फिर इंटीग्रेशन ऑफ v और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। u v दो फंक्शन होंगे, एक को u मानोगे एक को v मानोगे, u को एज इट इज v का डिफरेंशिएशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाओगे, u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट मिलेगा उस पूरे का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक, अब एक तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप ये। ठीक, और इसके पहले एक काम और करना पड़ेगा, आपको ये पहचानना पड़ेगा u किसको मानोगे और v किसको मानोगे। देखो एक रूल होता है, उसको बोलते हैं बेटा आइलेट। 99% केसेस में फिजिक्स के आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गारंटीड यू। 99%, 1% के लिए मैं चल रहा हूं, ये जो आइलेट रूल बता रहा हूं 1% के लिए। 1% कभी कभी शायद आपको ये देखना पड़ जाए, अदरवाइज आप किसी को भी यू मानोगे किसी को भी मानोगे, आपका काम चल जाएगा। एग्जैक्टली इस यू और वी को मानने के पीछे रूल दिया गया है, किस फंक्शन को यू मानोगे किस फंक्शन को वी मानोगे। ठीक है, तो उसमें आइलेट रूल मदद करता है। ठीक, एक नॉर्मल पहले मैं आपको सिखा दूं, ठीक, फिर मैं सिखाऊंगा आइलेट रूल, किसको यू किसको वी मानेगा। अभी आप आंख बंद करके समझो, एक को यू मानना है एक को वी मानना, मैं चाहे जिसको दे दूं यू वी, आप मान लीजिए। चलो क्वेश्चन लगाए, सवाल में ही मजा आएगी। मान लो आपको दिया गया है बेटा इंटीग्रल ऑफ x cos x dx, आपको इसको इंटीग्रेट करने का है। ठीक, x cos x को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अच्छा, x का तो इंटीग्रेशन पता है, cos x का पता है, लेकिन x cos x का नहीं पता। तो ये कैसा हो गया है, u v जैसा नहीं हो गया, u भी x का फंक्शन है, x v cos x भी x का फंक्शन है। तो हमने कहा भाई ये हमारा है क्या u। ठीक, मान लिए, अभी आप मान लो ऐसे, अभी पहले सवाल लगाना सीखो, ये हो गया क्या u और ये हो गया क्या v।
फॉर्मूला अप्लाई करें, चलो आराम से सीखना, हड़बड़ाना नहीं बेटा, सीख लो क्योंकि आपको मिलता है अक्सर। u एज इट इज यानी x इंटीग्रेशन ऑफ v यानी क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन आएगा। फिर क्या लिखा था, u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन मतलब किसका डिफरेंशिएशन, x का, यानी dx बाई dx है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx यानी छोटा वाला जो है उसका इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, ठीक। और इस पूरे का, फिर ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हो तो सवाल गलत हो जाता है, पूरे का भी ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर पूरी जो वैल्यू मिलेगी ये और ये दोनों मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा उसको फिर से इंटीग्रेट करना हो। तो फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख लिया, चलो। इट इंप्लाइज दैट x cos x का इंटीग्रेशन क्या सिखाया था आपको, sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस, इसको सॉल्व कर लो, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बेटा आया 1 मल्टीप्लाइड बाई cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x इंटू sin x, ये पैकेट सॉल्व हो गया और फिर लगा दिया आपने क्या, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन वाला जो था dx, यानी कुल मिला के बचा क्या यहाँ पर, sin x, 1 इंटू sin x sin x, ये अब आसान हो गया। देखो x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन cos x विद माइनस यानी प्लस cos x, बात खत्म। और डेफिनेट था इसलिए लास्ट में लगाया क्या आपने, तो आपका x cos x dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत, चलो एक तो ये हो गया, ठीक। एक और सवाल दे दें, उसके बाद फिर आपको आइलेट रूल बता देते। पहले इसको x इंटू ई टू द पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो ये भी u इंटू वी जैसा हो गया, u इंटू वी जैसा, ठीक। तो इसको मान लिया u, इसको मान लिया v, चलो इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट करें या चलो एक बार और कर देते हैं आपके लिए, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेट बड़ा सा इंटीग्रेट u का डिफरेंशिएशन यानी क्या x, ठीक, इंटीग्रल ऑफ v dx यानी क्या, e टू द पावर x dx, और फिर इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, इट इज इक्वल्स टू x e की पावर x का इंटीग्रेशन वही e की पावर x माइनस dy dx ऑफ x, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में बेटा 1, और e की पावर x का इंटीग्रेशन फिर से क्या आएगा, e की पावर x और इसका फिर से इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू x e टू द पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन फिर क्या आएगा, माइनस e टू द पावर x, e टू द पावर x कॉमन कर लो, क्या बचा बेटा आपके पास, x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक। u इंटू v, जो वहां पे आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था ना, ऐसा ही कुछ है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स की तरफ से करते हैं, ठीक। अब देखो एक वो आइलेट वाला रूल बता रहा है, यहां तो देखो किसी को भी u किसी को भी मान लिया, आपका आंसर वगैरह आ गया, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को भी मैंने मान लिया है, जो मैंने माना है ना वो मैंने अपने मन में आइलेट रूल लगा के माना है। आप बिना माने भी लगाओगे तब भी आपका आंसर सही आएगा, 99% केसेस में फिजिक्स में निकल जाएगा काम। मैथ्स में आप आइलेट रूल लगाते हैं, फिजिक्स में लगाते नहीं, बट जान लीजिए कभी कभी फंस सकता है, ठीक। कंप्लीट करो फिर बताते हैं आइलेट रूल। आइलेट रूल का मतलब हो गया बेटा ILATE, ठीक। अभी सब अलग अलग फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आई रिप्रेजेंट करता है बेटा इनवर्स फंक्शन को, इनवर्स फंक्शन को, जैसे लिखा हो मान लो साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स वगैरह लिखा हो, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब जो होते हैं, ठीक, ये सब हो गए इनवर्स फंक्शन। एल का मतलब लॉग फंक्शन, लोगैरिथम, लोगैरिथमिक फंक्शन, ठीक, पढ़े हो लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग ए, लॉग बी, वैसा। ए का मतलब हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब वही एक्स वाई जेड ऐसा कोई दे दिया जाए तो। टी का मतलब होता है बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये सब दिया गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई की पावर एक्स वगैरह जैसा, ठीक है। अब देखो इसी ऑर्डर में आपको u और v मानना है। मान लो कोई फंक्शन दिया गया है u इंटू वी में, अगर इनवर्स फंक्शन आपको दिखे तो आप हमेशा उसको u मानेंगे, मतलब ये प्रेफरेंस ऑर्डर है। दो ही आपको मैंने पढ़ा है u इंटू वी, तो u हमेशा इसी ऑर्डर मानोगे। u हमेशा किसको मानोगे, अगर इनवर्स है तो सबसे पहले उसको u मानोगे, ठीक। इसके अलावा कोई और होगा तो उसको v मानोगे, जैसे i को तुमने u माना तो उसके बाद इन सब में कोई होगा तो उसको क्या मानोगे, v मानोगे। मान लो इनवर्स नहीं है, आपको एक एल्जेब्रिक और एक ट्रिगोनोमेट्रिक दिया गया, जैसे 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 x sin x, सीख लो इसको, x sin x। अब देखो एल्जेब्रिक फंक्शन ऊपर है,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके नीचे, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन को क्या मानोगे, u। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, u को, और वो इसी आइलेट से डिसाइड होगा। तो a को दिया क्या, u, और उसके बाद साइन एक्स आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या हो जाएगा अभी, तो याद करो जो x साइन x किया था, x को क्या माना था u, और साइन x को क्या माना था, v माना था। अभी देखो एक सवाल लगाया था x इंटू e टू द पावर x, x मतलब क्या, एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और e का मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल बैठा हुआ नीचे, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को u माना है, एक्सपोनेंशियल को v माना। तो समझ आया आइलेट रूल क्या है, देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या एल्जेब्रिक फंक्शन है, जैसा भी हो प्रेफरेंस लिस्ट में ILATE आएगा, सबसे ऊपर वाला जो होगा उसको u मानोगे, उसके बाद वाला v माना जाएगा। ठीक, ये हो गया आइलेट रूल इसका। ठीक, बहुत ज्यादा परेशान मत हो इसके लिए, फिजिक्स में नहीं मिलेगी सर, मैथ्स वाले पढ़ाएंगे सब तुमको इसे, ठीक है, परेशान नहीं हो, बट जानते रहो क्या होता है आइलेट रूल। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बाई पार्ट्स की मदद से, इसको अपना आपसे करना होमवर्क है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x एट द बेस e, इसको इंटीग्रेट करना अपने आप से। आंसर मुझे कमेंट में बताना कितना आ रहा है। बाई पार्ट से ही होगा, कुछ लोग को लग रहा है तो लॉग x दिया गया है, हाँ लॉग x दिया गया बेटा, लेकिन तुमको मैंने 1/x का इंटीग्रेशन बताया, लॉग x का इंटीग्रेशन नहीं बताया, 1/x कर दोगे उसको, ठीक है, करिएगा। फॉर्मूला देखो, log x का इंटीग्रेशन बताया क्या, मिला, log x का इंटीग्रेशन है, मिलेगा कहाँ जब दिया ही नहीं है। 1/x का इंटीग्रेशन बताया, log x का इंटीग्रेशन नहीं बताया, इसको बाय पार्ट से मानो कैसे, एक हिंट दे रहा हूं करना, इसको लिख सकते हो क्या, 1 इंटू लॉग एक्स, तो 1 क्या हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन मान के लगा डालो। अब इसमें एक चीज और सीखो, बस 2 चीजें बची, बस लास्ट 2 चीजें, इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन पूरा करना, फिजिक्स में से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। याद है 3x साइन 3x साइन 4x tan 2x, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया था, ऐसे इंटीग्रेशन का भी होना है। देखो जैसे मान लो नेक्स्ट जो रूल है वो है आपका, जैसे मान लिया गया साइन 3x dx, इसको इंटीग्रेट करना हो, क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, तुम्हें किसका इंटीग्रेशन पता है, तुमको साइन x का पता है, साइन x का इंटीग्रेशन बेटा क्या, माइनस कॉस x, क्या साइन x दिया गया है, क्या दिया गया, साइन 3x दिया गया। अब डेफिनेशन सोचो, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। चलो क्या करना है, अब रूल तो बहुत लंबा चौड़ा बेटा इसका, रूल के पीछे नहीं जाना, जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल का ट्रिक सिखाया तो वैसे इसमें सिखा रहा हूं। क्या करना है, इसको कुछ मान लिया आपने, मान लिया, मन में मानो क्या, मन में मान लो तुमने अपनी, समझ गए तुम, चलो तो 3x को कुछ मान लिया, मान लो x मान लिया, तो आपके लिए मन में क्या हो गया, साइन x dx, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो लिखो ऐसे माइनस कॉस x, x क्या माना था वैसे, 3x तो माना, लिख दिया 3x आपने। फिर जिसको कुछ माना है उसको मन में डिफरेंशिएट करो और डिवाइड कर दो। वहां क्या करते थे, डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, यहां पे क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दोगे, तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, मेरे ख्याल से 3 आएगा, तो cos 3x/3 आंसर हो गया आपका, बात खत्म। चलो खेल करो इस पे, cos 5x का इंटीग्रेशन क्या करोगे, मैंने कहा भाई cos 5x मुझे पता नहीं, मुझे cos x पता है, तो मैं 5x को कुछ मान लूंगा, मैंने 5x को माना x अपने मन में, cos x का इंटीग्रेशन किया मैंने sin x, x का मतलब आया कितना 5x, 5x का डिफरेंशिएशन आया 5, मैंने घर से डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर तैयार। क्या है, sin 5x/5, ठीक, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x - 2 dx, इंटीग्रेट करने का इसको, क्या cos 3x - 2 जैसे किसी चीज का इंटीग्रेशन पता है, नहीं पता, किसका पता है, cos x का पता है, तो cos x बनाने के लिए इसको कुछ मानना पड़ेगा, मान लिया, माना x, तो cos x का इंटीग्रेशन भाई मेरे sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, x का मतलब क्या, 3x - 2 ये, और फिर क्या सिखाया कि जो तुमने माना है अपने अंतर्मन में, जिसको माना है 3x - 2, उसको करो डिफरेंशिएट, 3x - 2 का डिफरेंशिएशन आएगा 3 का बाहर गया, x का 1 ना 3 आएगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन सिखा चुका, अभी सब खेल सीख लो। 3x - 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1x के रिस्पेक्ट में, 2 का डिफरेंशिएशन 0, मतलब आया क्या बेटा, 3 डिवाइड कर दिया, 3 मुरारी बाबू की कथा हो गई खत्म, sin 3x - 2/3, दैट विल बी द आंसर। और देखो इसको जरा सोचो, साइन ऑफ x - 1, साइन स्क्वायर ऑफ x - 1, चलो ट्राई करो, करो अपने आप से, तंग मिटा दो इसको, ट्राई करो, साइन स्क्वायर ऑफ x - 1, बताओ क्या आएगा, मार बहुत खाओगे अगर नहीं आएगा तुम। चले चलो मिलाओ, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप मिलाओ। क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ
x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसका मतलब तो बस साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। अच्छा, क्या तुमको इसकी पावर 2 इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पता है क्या? क्या कर सकते हो, कैसे बनाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म? सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का खेल। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया काम खत्म हो जाएगा। अगर पूरे के पूरे साइन ऑफ x माइनस 1 को x मान लो, पूरे के पूरे इस पूरे टर्म को मानो क्या x माना भाई, तो x की पावर 2 dx। ये बताओ x की पावर n जैसा नहीं हुआ? x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x किसको माना था तुमने बेटा? साइन ऑफ x माइनस 1 को माना था, पुट किया आपने। और फिर लास्ट स्टेप क्या बताया था? जिसको कुछ माना तो उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो। तो साइन ऑफ x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? अलग से करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये भी कुछ मानना पड़ेगा। ये साइन ऑफ x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? इसको कुछ मान लेते थे फिर मानो एक साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, यानी आएगा cos x, और फिर इस x माइनस 1 को फिर कुछ मानना, जिसको माना तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना इस बार। और फिर डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई कर दो। x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, यानी इंटू 1। तो भैया साइन ऑफ x माइनस 1 का ये डिफरेंशिएशन हो गया ये, और इसमें इसी को जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा? प्रभु, साइन ऑफ x माइनस 1 2 प्लस 1 कितना बेटा? 3 डिवाइडेड बाई ये 1/3 एज इट इज था, ये डिवाइड कर दो cos ऑफ x माइनस 1, म्हणजे क्यूब इधर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? साइन पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 cos ऑफ x माइनस 1। घबराओ नहीं, इतना अंदर तक नहीं ले जाएगी फिजिक्स। आपको सीख रहे हो तो सीख लो अच्छे से, इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे फिजिक्स में। आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत नहीं जाएंगे। सिंपल है, साइन 3x cos 5x यहीं तक झूलते रह जाओगे, इससे आगे नहीं भूलने वाले हो, बट जानते रहिए कैसे होता है। ठीक, कर लेंगे इसको। क्या सिखाया? स्टैंडर्ड फंक्शन बनाने के लिए कुछ मानना पड़ेगा, जिसको माना उसको डिफरेंशिएट करके पुट कर दिया, फिर जो माना था उसको डिफरेंशिएट किया और डिवाइड कर दिया। सवाल आपका तैयार है। ये तो हो गया एक चीज ये। अब इसमें एक चीज और बचती है, बस आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं आपसे, तो आपका टॉपिक हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन खत्म। ये सारे डेफिनेट के थे ना, ये सारे इनडेफिनेट थे, कहीं लिमिट विमिट नहीं थी। अब और देखिए डेफिनेट कैसे सॉल्व करते हैं। और आपके पूरे फिजिक्स में अगर मैं बताऊं आपको, तो x की पावर n का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, साइन x साइन 3x cos 2x का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये इतना मिलेगा बस आपको। और फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन मिलेगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन खूब मिलेगा जो सिखाने जा रहा हूं, इसलिए सीख लो आराम से। फॉर्मूले सब यही लगेंगे, जो x की पावर n का फॉर्मूला था, साइन x का फॉर्मूला, cos x का फॉर्मूला, tan x का फॉर्मूला, sec x का फॉर्मूला, फॉर्मूले सब वही लगने वाले। बस उसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, सॉल्व कैसे करते हैं। कैसे करते हैं भाई? डेफिनेट इंटीग्रेशन सब कुछ वही करना है भाई, सब कुछ वही रहेगा, बस आपको लिमिट दे दी जाएगी। देखो आपको इंटीग्रेट करना है x टू द पावर n dx को, कहां से कहां तक ये आपको दिया जाएगा। x बराबर 0 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक। याद करो, जो सबसे पहला भी लेक्चर पढ़ा रहा था मैंने कहा था ना, a से लेके b तक मैंने लिमिट बता दी थी आपको, यहां से लेके यहीं तक इंटीग्रेट करना, उसके अलावा इंटीग्रेट नहीं करना। तो इस पूरे पैकेट को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 0 से 2 तक। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या लिखोगे? x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है भाई x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक, या एक काम और करें, एक ही समझ लो ना, मान लो ये 2 दिया गया है, x की पावर 2 dx है। क्या मतलब? बार बार सवाल, x की पावर 2 dx x बराबर 0 से 2 तक इंटीग्रेट करने का है। तो x की पावर n प्लस 1 मतलब क्या बेटा? 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक, ये हो गया। सॉल्व करो इसको। अब देखो ये पहली, देखो इसको लिखने का तरीका से इंटीग्रेशन लगाया, फिर तुमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे आप, तो वहां लिखेंगे लार्ज ब्रैकेट ऐसे ही, और लार्ज ब्रैकेट के राइट हैंड पे ये लिमिट एज इट इज लिखी जाएगी। नीचे जो लिखी जाएगी क्या था? लोअर लिमिट कितनी है? 0। और ऊपर क्या लिखोगे? अपर लिमिट। जो लोअर है वो नीचे लिखी जाएगी, अपर लिमिट ऊपर लिखी जाएगी। पहले स्टेप में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रख के आपने कैलकुलेशन कर लिया। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी। नियम क्या है, रूल क्या है? जिसको इंटीग्रेट किया है, सुन लो बात सुनो, जिसको इंटीग्रेट किया है, किसको इंटीग्रेट किया है? x को। उस x की जगह पर एक बार अपर लिमिट माइनस फिर उसी x की जगह पर एक बार लोअर लिमिट पुट करना है। सुनो देखो कैसे करते हैं। किसको इंटीग्रेट किया भाई हमने इस इक्वेशन में? इस पूरे इक्वेशन में कौन इंटीग्रेट हुआ है? x। तो x की जगह पर अपर लिमिट रखी जाएगी। x की जगह देखो सॉल्व करो, x की पावर 2 प्लस 1 मतलब कितना आएगा? 3 अपॉन 3।
क्या 3 इंटीग्रेट हुआ था? 3 तो वैल्यू वाइज है, 3 पे लिमिट नहीं लगी जाएगी, 3 बाहर कर लिया करो। ऐसे जिस पर लिमिट नहीं लगनी उसको बाहर कर लो, 1/3 बाहर आ गया। क्या बचा अंदर? एक्स क्यूब। क्या बचा अंदर बेटा? एक्स क्यूब। अब इसी एक्स क्यूब पे वैल्यू लिखनी है। कैसे लिखनी है? मैं भगवान फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, चलो रखो, अपर लिमिट रखो। तो एक्स क्यूब है, एक्स की जगह पर 2 यानी क्या 2 टू द पावर 3 माइनस फिर इसी एक्स की जगह पर लोअर लिमिट में क्या 0 टू द पावर 3। बात खत्म, सॉल्व हो गया। देखो वैल्यू आ गई 1/3 2 टू द पावर 3 मतलब कितना बेटा 8, 0 की पावर खत्म हो गया यानी क्या आएगा 8/3। क्या इस बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे? नहीं, इस बार कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगता है। इनडेफिनिट में लगता है, डेफिनेट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगता। इसमें एक सटीक वैल्यू निकल गई। अभी तक जो तुम सॉल्व कर रहे थे इसके पहले कि साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे आ रहा था ना, क्या वैल्यू मिल रही थी? नहीं, क्योंकि कैसा इंटीग्रेशन था? इनडेफिनिट, हमें नहीं पता था क्या आएगा, एक्स की वैल्यू पता नहीं क्या है। ये कैसा इंटीग्रेशन है? डेफिनिट, यानी फिक्स वैल्यू निकलेगी। 8/3 द कांस्टेंट, प्योर वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, चलो और देखो, मान लो ऐसे दिया गया हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कहां से कहां तक 0 से 90 तक, ये ऐसे दिया गया। यानी एक्स की वैल्यू 0 से लेकर एक्स की वैल्यू 90 तक साइन एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दो और ब्रैकेट लगा दो। ये ब्रैकेट लगाया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा माइनस कॉस एक्स, तुम चाहो तो माइनस अंदर ले सकते हो, कोई फायदा नहीं होगा, मैंने बाहर निकाल दिया माइनस ऑफ कॉस एक्स। फिर क्या कहा था? यहाँ लोअर लिमिट रखी जाएगी यानी कितने 0, यहाँ क्या लिखी जाएगी अपर लिमिट यानी कितना बेटा 90। फिर क्या सिखाया था? फॉर्मूले में लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसको इंटीग्रेट किया तुमने यार? साइन एक्स को, यानी एक्स इंटीग्रेट हुआ था। तो इस एक्स की जगह पे एक बार अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह पर लोअर लिमिट। चलो रखो, माइनस बाहर आ गया, कॉस अपर लिमिट 90 माइनस कॉस लोअर लिमिट 0। कॉस 90 कितना होता है? साइन 0 0 साइन 90 1, ये तो था। तो कॉस 90 कितना होगा? 0 आएगा, तो मतलब नहीं, माइनस कॉस 90 हो गया 0। अब ये सब वैल्यू याद कर लेना भाई लोग। हेलो, साइन 30 साइन 60 साइन 90, प्लीज रिकॉल रिमेंबर वट एवर यू वांट। नीचे खड़े होके ऊपर पैर कर लो, ऊपर खड़े होके नीचे पैर करो, आई डोंट केयर। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यूज याद नहीं ना भाई साहब, फिजिक्स नहीं हो पाएगी। चलो, cos 90 हो गया 0 माइनस cos 0 क्या हो गया 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कितनी आ गई वैल्यू बेटा प्लस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 टू 90 इज व्हाट प्लस 1। भाई खुद सोचो ना, साइन की वैल्यू देखो क्या है यार, देखो है क्या, साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में मैक्सिमम कितनी होती है? 1 ही तो होती है, तो निकाला आपने प्लस 1, और कोई चीज थोड़ी है। चलो इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x करो 0 से 30 के बीच में dx। चलो इंटीग्रेट करो cos 5x। अब देखो ये क्या है? स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या? नहीं है। तो सब एक साथ अप्लाई करो, सब मिला रहा हूं, सारे सवालों को मिला रहा हूं। ठीक, कैसे लगाओगे इसको? ब्रैकेट लगा दो पहले, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम चाहो 2 स्टेप में कर सकते हो। cos 5x को क्या करोगे? 5x को कुछ मानोगे, मान लिया cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x, मतलब क्या sin x। x मतलब क्या माना था भाई 5x। फिर क्या सिखाया कि जिसको कुछ माना है, 5x को माना था ना, उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो। 5x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 5 डिवाइड कर दिया बेटा 5। कहां से कहां तक? फिर लिमिट लगने से यहाँ लोअर लिमिट कितनी 0, यहाँ पर लिमिट कितनी 30। सॉल्व करो। क्या 5 पर कोई लिमिट पुट करेंगे? नहीं। किस पे लिमिट पुट होगी? x पर। तो 1/5 बाहर निकाल लो यहां से, मल्टीप्लाइड बाई साइन, क्या सिखाया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ 5 भी मत निकाल देना बाहर, 5 एंगल के अंदर है, ठीक है। साइन ऑफ थीटा है 5x, थीटा ही पूरा पूरा 5 है, मैं बाहर नहीं निकालना पाए, ठीक है। तो साइन 5 अपर लिमिट मतलब क्या बेटा? x यहां रखोगे कितना 30, ठीक, माइनस साइन लोअर लिमिट यानी कितना, लोअर कितना है 5 इंटू 0, ठीक। क्या आ जाएगा भाई ये 1/5, 5 3 15 यानी साइन 150 माइनस साइन 0, साइन 0 हो गया 0, ये हो गया आपका, ठीक। अब क्या होगा भाई? अब इसकी वैल्यू तुमको निकालनी आनी चाहिए। इसको क्या लिख सकते हो? देख लो इधर, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के तो आप किए हैं। साइन 150 को क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो साइन 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो ना। 180 माइनस 150 आएगा साइन 150। अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है।
परहेज करते हो? इसमें ASTC जो रूल पढ़ा था इसमें साइन क्या होता है? पॉजिटिव। देखो 180 माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। 180 में और 270 में तो बदलेगा नहीं, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, यानी साइन 180 माइनस थीटा इज व्हाट? साइन थीटा, यानी साइन 30 डिग्री। यानी इसकी वैल्यू आ गई कितनी? देखो 1/5 बाहर था और साइन 30 कितना होता है? 1/2। 1/2 रिजल्ट क्या आ गया बेटा? 1/10। ठीक, सिंपल से क्वेश्चन है ये सब, आने चाहिए आपको, ठीक है, और बड़े आराम से सब कर लेंगे। अब देखो फिजिक्स में कैसे मिलेंगे आपको। फिजिक्स में जैसे मैं आपको एक सिंपल सा दे रहा हूं, ट्राई करो उसको लगाने का। अब एक इंटीग्रेशन आपको करा रहा हूं फिजिक्स में, देखो वर्ड्स में कैसे मिलते हैं। फिजिक्स में ऐसे ही मिलेंगे आपको, बहुत सारे मिलने वाले हैं। एक तो जो कराने जा रहा है यही मिलेगा आपको, इंटीग्रेट G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर dx फ्रॉम R टू इन्फिनिटी। बहुत रिनाउंड डेरिवेशन है ये, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ठीक, वहीं पढ़ेंगे आप। G ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, कैपिटल M स्मॉल m मास है, x डिस्टेंस है, ठीक। x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है, ठीक। तो क्या करोगे? मैंने क्या सिखाया था कि जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेट होगा नहीं, बाहर निकालोगे इंटीग्रेशन के। तो G कैपिटल M स्मॉल m बाहर आ गया इंटीग्रल के, x स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाओ, क्या हो गया? x की पावर -2 dx, कहां से कहां तक? R से इंफिनिटी तक। इंटीग्रेट करें, चलो। G कैपिटल M चलो x की पावर n जैसा है, यानी x की पावर n+1 अपॉन n+1, कहां से कहां तक? R टू इंफिनिटी। -2 + 1 मतलब क्या? माइनस, इधर ला लो, -gm इंटू m बाहर आ गया। ये क्या बचा बेटा? x की पावर -1 ना, नीचे आके 1/x कर सकते हो इसको। देखो x की पावर -2 + 1 मतलब क्या? x की पावर -1 नीचे आके 1/x हो गया, क्या हुआ? R टू इंफिनिटी। अब क्या सिखाया था? लिमिट पुट करना। सबसे लास्ट में लिमिट पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या बताया बेटा आपको? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जिसको इंटीग्रेट किया तो उसकी जगह अपर लिमिट माइनस उसी की जगह लोअर लिमिट। किसको इंटीग्रेट किया था? x को। x की जगह पे अपर लिमिट रखो, यानी 1/x क्या बेटा? इंफिनिटी, माइनस 1/x क्या बेटा? इट इज इक्वल्स टू -gm 1/इंफिनिटी लिख सकते हो 0 -1/r माइनस माइनस प्लस, यानी वैल्यू क्या आएगी? gmm/r। ठीक है, कर लीजिए इसको, gmm/r। पोटेंशियल एनर्जी आती है आपकी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, बाद में करेंगे। ये इस तरीके के देखो फिजिक्स में ना वो सवाल नहीं मिलने वाले आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 करोड़, डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा 0 to 90, तो नहीं आएगा। ऐसे कुछ आएंगे। यही है फिजिक्स में इंटीग्रेशन का रोल। इस तरीके से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट को मानते हुए वेरिएबल उसको इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अब इसका फॉर्मूला बताने के लिए तो ना पूरा 1 घंटे का लेक्चर पढ़ना पड़ेगा आपको ना, वो फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, ठीक। और दूसरा अब जो रोल छोड़ दे, रोल कि फिजिक्स में कैसे इंटीग्रेशन मदद करता है आपको। कभी आपने सोचा कि मास ऑफ द अर्थ एक वेरी वेल कैलकुलेटेड वैल्यू है, निकाली गई है, कौन से वेइंग बैलेंस पे रख के निकाला गया होगा? कभी सोचा? बट वो एग्जैक्ट वैल्यू है, रिमेंबर दिस। यहां से सन की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक फिक्स, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताई गई फिजिक्स में। कौन से इंच टेप या कौन से सेंटीमीटर लेंथ से यहां से वहां तक की लेंथ मेजर की गई? मैथ्स है वो मेजरमेंट है, मैथ्स, इंटीग्रेशन। और सीखेंगे तो क्या होता है, फीलिंग ले लो, फील उसके ले लो, क्या मतलब होता है बेटा उसका, ठीक। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये है आपका क्या? अर्थ। आपको इसका मास पता करना है, तो इंटीग्रेशन में क्या सिखाया मैंने आपसे? मैंने कहा कि भाई छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, छोटा सा। मैंने इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, मैंने कहा इसका मास कितना है? डीएम। फील लो, फील इंटीग्रेशन कैसे इस्तेमाल करोगे फिजिक्स में। छोटे से मास की वैल्यू कितनी है? डीएम। क्या ऐसे ही डीएम छोटे छोटे मास को ले लूं तो क्या पूरी अर्थ का मास नहीं मिलेगा? एम आई राइट और नॉट? दिस इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ मास ऑफ अर्थ, डीएम। एंड दो बातें हमने इसमें मानी है। पहली बात ये मानी है कि पूरी की पूरी अर्थ में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डीएम्स हैं और सब यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब अगर मैंने डीएम मास मान लो इतना कट किया है, तो इतने पोर्शन का मास फिर कहीं कट करूंगा तो उसका मास भी कितना आएगा बेटा? डीएम। फिर उतना ही कहीं कट करूंगा, उसका मास भी कितना आएगा? डीएम। मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा माना है? यूनिफॉर्म। यानी ये डीएम कैसा है? यूनिफॉर्म। अभी इसको समझा रहा हूं और आपको, यूनिफॉर्म मास है, बिल्कुल एक जैसा। तो ऐसे बहुत सारे डीएम होंगे कि नहीं होंगे?
तो दिमाग में ठनका हमारे, हाँ मास निकाल सकते हैं। कैसे भाई? एक छोटा डीएम निकाले, फिर एक डीएम, फिर एक डीएम, फिर एक डीएम, फिर एक डीएम, फिर डीएम 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 डीएम, सारे डीएम को निकालो, सबको ऐड करो, मिल जाएगा मास। कितना होगा भाई? डीएम को ऐड करोगे पूरे अर्थ का मास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर हमने और स्मार्टनेस दिखाई, हमने फिर इंटीग्रेशन सीखा। हमने कहा भाई हम एक डीएम निकालेंगे, अब पूरे अर्थ के मास के लिए इस डीएम को क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। एक डीएम निकाला, चाहे डीएम को सम करो या एक डीएम को क्या करो? इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन की दुनिया भर के फॉर्मूले आपको मैंने बताया, कोई भी फॉर्मूले लेकर आप इंटीग्रेट कर दिए, लिमिट पुट कर सकते हैं भाई। जहां पे मान लो अर्थ का रेडियस कितना है 0 और अर्थ की पूरी रेडियस पे इतना 0 से r तक आपने इंटीग्रेट कर दिया उसको। ठीक। और देखो फिजिक्स, देखो फिजिक्स का फील्ड देखो, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, कोई चार्ज है Q0, यहाँ पर पूरा का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रखा है, यानी एक लाइन है उसमें बहुत सारे प्लस 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 चार्जेस दिए हुए हैं। हमें पता करना है इस Q0 पर टोटल फोर्स कितना है, किसकी वजह से बेटा? इन सारे प्लस की वजह से। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ लोगों ने शायद बुक में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, भी पढ़ोगे 11th में, बहुत सारी पढ़ोगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब इस Q0 पर भी प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये प्लस इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा ना। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये प्लस भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, ये प्लस भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये प्लस भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये प्लस भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और ऐसे मैंने बहुत सारे प्लस ले रखे। कैसे निकालेंगे? इसकी वजह से निकालो पहले फोर्स कितना आया F1, फिर इसकी वजह से निकालो फोर्स कितना आएगा F2, फिर इसकी वजह से निकालो फोर्स आएगा F3, ऐसे लास्ट वाली की वजह से निकालोगे फोर्स कितना आएगा Fn। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस Fn, सबको जोड़ोगे तभी तो पता चलेगा इस पे टोटल फोर्स कितना है। हम ये सब काम नहीं करते, हम स्मार्ट बंदे हैं। एक छोटा सा चार्ज लेंगे Q, इस छोटे से चार्ज, बल्कि dq ले लो, छोटा चार्ज dq, इसकी वजह से यहां फोर्स निकाल लो, कितना आएगा बेटा? df। खेल समझ में आ गया होगा? बहुत चार्जेस थे, मतलब ही नहीं, छोटा चार्ज काटो, dq एक का लिया, ये खट से काट लिया इतना, इस dq की वजह से यहां पर कितना फोर्स लगा? df। अब सारे फोर्सेस एक जैसे होंगे, डायरेक्शन भले अलग अलग हो, वो अलग से निकालेंगे, बट फोर्सेस के मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो कई सारे फोर्स, इसमें भी df, ऐसे फिर df df df, यहाँ dq 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 d, जितने dq ऐसे कट करोगे वो सारे सारे कितना लगाएंगे? df 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 लगाएंगे भाई, एक निकाल लो, हो गया पूरा। इंटीग्रल ऑफ df क्या देगा? टोटल फोर्स इस पे दे देगा। यही करते हैं, यही करेंगे। और देखो वर्क डन में बहुत इस्तेमाल करते हैं वर्क निकालने के लिए। मैंने कहा कि यहां से एक मास m को यहां तक लाने में कितना वर्क किया आपने, कितना वर्क किया, तब बहुत मुश्किल होती निकालने। हम क्या करेंगे, और ये जानते हो पॉइंट क्या है? इंफिनिटी है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे। तो हम क्या करेंगे? पूरा वर्क डन नहीं निकालते, टाइम का इतना है, बिजी आदमी अपन लोग। छोटा सा एक रास्ता लिया, मान लिया कितना डिस्प्लेसमेंट है dx, मान लेते हैं इसमें फोर्स कितना लग रहा है F फोर्स लगा के इतना डिस्प्लेसमेंट dx लाने में वर्क कर रहे हो, तो छोटा सा वर्क निकलेगा कितना? dw। ठीक। अच्छा ये बताओ, यहां से अगर यहां तक आना है, जैसे बहुत सारे dx एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी ना। देखो छोटा सा dx वर्क किया, फिर इसको यहां तक लाने में वर्क किया, फिर इतना वर्क किया, फिर इतना लाने में वर्क किया, फिर इतना लाने में वर्क किया, फिर इतना लाने में वर्क किया, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे dw करने पड़ेंगे ना, dw 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 dw, तब पहुंचोगे यहां तक। तो ऐसा एक छोटा सा dw निकाल लो, इंटीग्रेट कर दो, तो यहां से लेके यहां तक, जहां तक जाना है, या तो लिमिट लगी ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, जितनी आनी वो लिमिट यहां उठा पुट कर दो बेटा, एक इंटीग्रल निकाल लो, पूरा पूरा वर्क डन निकल जाएगा। ये है फिजिक्स में इसका रोल, एक तो ये है, और दूसरा जो बताया था, वेलोसिटी दी गई हो, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट करके। डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो, वेलोसिटी कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट करके। एक्सीलरेशन दिया गया हो तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट करके। वेलोसिटी दिया हो तो एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट करके। ठीक है। और अगर चाहो तो जो डिफरेंशिएशन वाला मॉड्यूल मैंने किया है आपके साथ ना, उसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, जिसमें वो डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकाले थे, उसको एक बार पलट के देख लेना, उल्टा करके देख लेना। डिस्प्लेसमेंट दिया गया था, आई थिंक क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, s इज इक्वल्स टू 14t प्लस कुछ ऐसे करके क्वेश्चन दिया था आपको, 5 था लास्ट में, प्लस 7t स्क्वायर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन,
मान लो ऐसा था, डिस्प्लेसमेंट दिया गया था, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करके क्या निकालते थे, वेलोसिटी v निकालते थे, क्या ds बाई dt करके। तो एक बार फिर यही काम करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना, मिलेगी तुमको वेलोसिटी से, देखो कर ही लो। अच्छा और देखो चलते चलते इसको जरा वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करोगे, ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको डिफरेंशिएट करो, 14t का डिफरेंशिएशन 14 प्लस 7t स्क्वायर, 7 टू द 14t प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0। मतलब कि जो ये पैकेट है आपका, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाली। अब मैंने कहा अगर वेलोसिटी की वैल्यू मुझे दे दिया मैंने आपको 14 प्लस 14t, ये मैंने क्या दिया आपको वेलोसिटी, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, मैंने कहा आपसे डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। मैंने क्या सिखाया कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट करते थे, तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट के लिए इंटीग्रेट कर दूं, मतलब इसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट करो। जरा इंटीग्रेट करें, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 14 प्लस 14t, और टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, यानी क्या dt। कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट, अलग अलग, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 14 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 14t dt। 14 कांस्टेंट बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन बेटा, सॉरी dt का इंटीग्रेशन t प्लस 14 बाहर आ गया, और t का इंटीग्रेशन t की पावर 1 प्लस 1, यानी t स्क्वायर बाई 2, इट इज इक्वल्स टू 14t प्लस 2 7 14 7t स्क्वायर प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन तो था नहीं, इनडेफिनेट था, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया आपने। ये क्या इक्वेशन नहीं मिले वो, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके क्या मिला तुमको, डिस्प्लेसमेंट तो मिला भाई 14t प्लस 7t स्क्वायर प्लस इसी क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही तो, ये 5 क्या है कांस्टेंट ही तो है। अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वैल्यू में चाहूं तो पुट कर दूं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मेरा कितना है 5 है, सवाल बता रहा था, इसकी वैल्यू पुट कर देखो वही मिल गया, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ठीक है, तो ये है आपका फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल का सेगमेंट, ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इन दो मॉडल्स को पढ़िएगा, अगर पढ़ लोगे तो ये तो नहीं कहूंगा बेटा कि आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेंगे फिजिक्स में। चीजें जैसे 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 मॉड्यूल्स में आएंगे, जैसे जैसे क्लासेस में हम लोग आते रहेंगे, मैं आपको इंटीग्रेशन कराता रहूंगा बिल्कुल। लेकिन अगर आप इतनी चीजों को पढ़ लेंगे तो आई प्रॉमिस कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी स्विफ्टनेस में कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन इन सब की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होती है, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, मैं क्लास में पढ़ा भी रहा हूं तो वहां पे कहीं फंस जाएंगे, फिर हो नहीं पाएगा वो। ठीक, इतनी चीजों को पढ़ लीजिए, क्लास में जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा वो फिर से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताएगा आपको, कहीं मान लो आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स तो फिर से बताएगा वो। लेकिन अगर इतनी चीजें आपके माइंड में रहेंगी तो वहां पे जब वो बताएगा तो आप उससे अपने आप को कनेक्ट जल्दी कर पाएंगे। अदरवाइज फिर पूरा इंटीग्रेशन पढ़ो, डिफरेंशिएशन पढ़ो, बहुत गुस्सा आती है। ठीक है, इतनी चीजों को कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर द कोर सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर कोर्स फिजिक्स का जो है कोर्स आपका। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट है शायद पहला टॉपिक, वहीं से शुरू करेंगे। इतनी चीजों को पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल मिलते हैं। ठीक, चलते हैं, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, पढ़ी लिखिए।